हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर चुके थे पहले ही थोड़ा इंट्रो की। तो हम दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमारा ये गेट होता है, ये ड्रेन होता है, ये सोर्स होता है। ये हमने अभी डायग्राम बनाया है। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ड्रेन टर्मिनल होता है, यहाँ पे हमारा सोर्स टर्मिनल होता है, और ये दो टर्मिनल हमारे गेट टर्मिनल होते हैं। गेट टर्मिनल जो हमारे होते हैं उन पे हम लोग पी टाइप का मटेरियल रखते हैं, ठीक है, जो कि प्योर कंडक्टिंग मटेरियल से मिला रहता है। ठीक है, पी टाइप का मटेरियल होता है। ये कनेक्टिविटी इसकी यहाँ से भी रहती है, और अब मिल रही थी तो गेट है, ये दोनों गेट हैं। और ड्रेन हमारा कहाँ कनेक्टेड होता है? सोर्स से कनेक्टेड होता है। तो देखो ध्यान क्या रखना है, जो ड्रेन होता है वो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। अगर यहाँ पे देखो एन चैनल जेफेट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एन चैनल जेफेट यूज़ कर रहे हैं तो ड्रेन हमारा कनेक्टेड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर हम पी चैनल जेफेट यूज़ करेंगे तो ड्रेन हमारा कनेक्टेड रहेगा नेगेटिव टर्मिनल से। उसका रीज़न अभी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद गेट जो होता है वो हमारा नेगेटिव रिवर्स बायस में कनेक्टेड रहता है सोर्स के साथ। रिवर्स बायस में कैसे रहता है? अगर हमारा एन चैनल का जेफेट है, हमने पी टाइप का गेट लिया, ठीक है, तो पी टाइप का गेट मटेरियल जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये पी है, ये एन है, इसको रिवर्स बायस में कनेक्टिविटी करना है तो इसको पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सोर्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मिला दिया, तो ये हमारा रिवर्स कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या देना है इसमें, गेट हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड है, सोर्स और ड्रेन क्या है, लो डोप्ड है। एक चीज़ और ध्यान क्या देना है, चार्जेस जो हमारे मूव करते हैं वो सोर्स से ड्रेन मूव करते हैं। अब देखो ध्यान क्या देना है, अगर हमारे चार्जेस जो हैं वो सोर्स से ड्रेन मूव करते हैं जेफेट में, तो एन चैनल में क्या होते हैं, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ करंट होता है, करंट के मोशन के अपोजिट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे सोर्स से ड्रेन जा रहे हैं तो करंट बेसिकली हमारा ड्रेन से सोर्स आ रहा है। तो इससे हमें जाहिर सी बात है, ये चीज़ हमें देखने में फिर हमें समझ में आ गई कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से फ्लो होता है नेगेटिव में। तो हमारे यहाँ करंट का डायरेक्शन आईडी का यही बन के आएगा। यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्शन बनाएंगे तो ये आईडी करंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये जो यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन फ़िलहाल तो नहीं शो करें, आईडी करंट हमें दिखाना था जिसकी हमें सबसे ज़्यादा मतलब जिस पर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इसकी ना वर्किंग की बात करते हैं। ऑपरेशन ये हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन था। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब देखो गेट हमारा बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड है, ठीक है, गेट हमारा हाईली डोप्ड है और एन हमारा क्या है, लो डोप्ड है। ये हमारा लो डोप्ड है चैनल और ये हमारा गेट हाई डोप्ड है। अब तुम्हें बेसिक सी चीज़ पता होगी कि अगर हमारा मटेरियल हाई डोप्ड होता है तो डिप्लीशन रीजन कम क्रिएट होता है, और अगर हमारा मटेरियल लो डोप्ड होता है तो डिप्लीशन रीजन वाइडर क्रिएट होता है। और हमारा डिप्लीशन रीजन तब भी क्रिएट होता है जब हम दो दो अलग तरीके के सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन करते हैं, जिसको हम पी और एन कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा डिप्लीशन विथ किधर ज़्यादा वाइडर होगा, किधर होगा, जो लो डोप्ड होगा, मतलब एन चैनल में हमारा डिप्लीशन रीजन ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पी चैनल, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा ये डिप्लीशन विथ है, एक मिनट, अगर हमारा डिप्लीशन विथ ये है तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बड़ी डिप्लीशन विथ मिल रही है, ठीक है, और उसके कंपेयर में हमें यहाँ पे बहुत कम डिप्लीशन विथ मिल रही है। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा हाथ शेक कर जा रहा है एक उंगली से पकड़ने में, तो सारा उंगली लगा देंगे तो कैमरा ही ढक जाता है। ट्राई करते हैं, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, डिप्लीशन विथ क्रिएट हमें समझ में आ गई कि इधर ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि एन लो डोप्ड है या फिर चैनल लो डोप्ड है। तो लो डोप्ड है, इस वजह से क्या होगी, डिप्लीशन विथ इसमें ज़्यादा होगी। अगर हम अज्यूम ही करें, इसी में अगर हम अज्यूम करें इसी सर्किट में, तो हमारी डिप्लीशन विथ अगर हम बनाना चाहें तो कुछ यूँ डिप्लीशन विथ हमें मिलेगी, इस चैनल में ज़्यादा और इसके अंदर कम, तो हम इसके बाहर वाली ही दिखाएंगे, चैनल वाली ही डिप्लीशन विथ दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे उस डिप्लीशन विथ का इफ़ेक्ट कैसे होता है, कहाँ पर होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि
कि जो हमारा जो इनपुट गेट जो है हमारा वो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम लोग रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम लोग VGS को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये डिप्लीशन विथ मोर वाइडर होती जाएगी। और अगर हमारी डिप्लीशन विथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा चैनल का। और अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और डिप्लीशन विथ भी हमारी ज़्यादा हो रही है, तो अगर हमारी डिप्लीशन विथ जैसे मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गई है, तो इसका जो कंडक्टिंग चैनल है वो और कम हो गया ना, क्योंकि हमें पता है कि डिप्लीशन रीजन जहाँ पर होता है वहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो डिप्लीशन विथ बढ़ती जा रही, कंडक्टिंग चैनल कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका। और अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी घट रही है, और कंडक्टिविटी घट रही मतलब करंट आईडी हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल भाषा में, जैसे ये तो आप अपने मन से मतलब बना के लिख सकते हो, पर अगर बोले इफ़ VGS इंक्रीजेज, डिप्लीशन विथ क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी और रेजिस्टेंस चैनल का इंक्रीज़ करेगा, और कंडक्टिंग चैनल हमारा क्या होगा, नैरो हो जाएगा, कंडक्टिंग चैनल नैरो हो जाएगा, और जो करंट आईडी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई VGS की, कि जब हम VGS को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये चैनल की जो है डिप्लीशन विद जो है इंक्रीज़ कर रही है और हमारा आईडी डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब हमारा ये जो डिप्लीशन विथ होता है ये एक दूसरे को टच करता है, या फिर कह सकते हो कि करंट को पिंच करता है, पिंच। ठीक है, पिंच के जैसे ये मेरी करंट है, ये मेरी करंट है और ये डिप्लीशन विथ है, दोनों उंगलियां इसको पिंच कर रही, तो ये क्या होता है, पिंच ऑफ रीजन। इसे हम लोग कहते हैं पिंच ऑफ रीजन, जहाँ पे क्या होता है कि करंट इज पिंच्ड बाय दी टू डिप्लीशन विथ। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं इसको। तो सिंपली हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो VGS होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है इस ड्रेन करंट के लिए। जैसे जैसे VGS हम इंक्रीज़ करेंगे ड्रेन करंट हमारा डिक्रीज़ करेगा, और मे बी अगर हम लोग VGS को डिक्रीज़ करेंगे, नेगेटिव बायस जो हमारा है, रिवर्स बायस को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे, तो ID हमारा इंक्रीज़ करेगा, कंडक्टिंग चैनल उस कंडीशन में कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगा और डिप्लीशन विथ कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग VGS को इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिंग चैनल नैरो हो जाएगा, डिप्लीशन विथ बढ़ जाएगी। यही हमारा इसका केस था, और इसके बाद हम लोग इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।